रजीम चेंज साजिश अमेरिका ने नहीं की, बाजवा ने की है। तो दोस्तों ये मैं नहीं कर रहा, ये आज इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। उस इंटरव्यू में इमरान खान ने भयानक इंकशाफात किए हैं और बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात जनरल बाजवा साहब पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जी जो साजिश है मेरे खिलाफ हुई है वो उसमें कोई अमेरिका मुलव्वस नहीं है। अमेरिका को साजिश का पूरा जाल बिछाकर बाद में डोनाल्ड लू को इसमें मुलव्वस किया गया, वो भी मेरे खिलाफ उनको पहले भड़काया गया। डोनाल्ड लू के ज़रिए अमेरिका को शामिल करके मेरी हुकूमत गिराई गई। मेरी हुकूमत गिराने का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जनरल बाजवा है। आज इमरान खान साहब ने बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। मेरा ख्याल कि इस तरह के इंकशाफात उन्होंने अपनी पूरी सियासत में किसी भी इंटरव्यू में इन्होंने नहीं किए। तो अंसार अब्बासी साहब ने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि जी रजीम चेंज का जो ख़त है वो पहली बार जनरल बाजवा ने इमरान खान को दिखाया था। तो अब आप ये सोचेंगे कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ एमक्यूएम ही काफ़ी थी, तो ये अमेरिका का क्या रोल है? तो जनाब इसमें ये हकीकत है कि जनाब जिस तरह के लोटों को ख़रीदा गया 25-25 30-30 करोड़ में, तो जनाब वो पैसा कहाँ से आना था, वो डॉलर कहाँ से आने थे? तो वो ज़ाहिर बात है वो डॉलर होते तो ये चोरों या लोटों को ख़रीदा जाता। तो अमेरिका को इसलिए साथ मिलाया गया क्योंकि वहाँ से लेने थे डॉलर लोटों को ख़रीदने के लिए। तो वो डॉलर होते तो सिंध हाउस में जो बकरा मंडी या हीरा मंडी या जो भी है सौदेबाजी वाली मंडी वो लगती। बाकी अमेरिका को कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ पैसे देने में उनका ताल्लुक है। फिर बहुत से सवाल आते हैं ज़हन में कि जनाब ये जो इन पाकिस्तान के जो सहूलतकार साथ मिले हैं इम्पोर्टेड कंपनी जैसे लोग जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे, तो जनाब इनको भी किसी न किसी लालच के तहत साथ मिलाया होगा। अगर इमरान खान बाजवा साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इनको भी किसी लालच के तहत साथ मिलाया होगा। जिस तरह के इनको कहा होगा कि तुम मेरा साथ दो इमरान खान की हुकूमत गिराने में, तो इसके बदले में तुम अपने तमाम जो नैब के केस हैं वो बिल्कुल उड़ा दो। जो पाकिस्तान का तुमने 12-13 हज़ार करोड़ रुपया लूटा हुआ है वो बिल्कुल तुम्हें बख्श दिया जाएगा। तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा, तुम पे कोई केस नहीं होगा। अब देखो तो फिर उन्होंने कहा होगा कि जनाब हम ईवीएम मशीन भी उड़ाएंगे। फिर उन्होंने कहा होगा कि जनाब हम ओवरसीज़ का वोट भी उड़ाएंगे। तो उन्होंने पूरे काम किए। उन्होंने अपनी जो चोरी के जो रास्ते थे उन्होंने बिल्कुल वो खोल के रख दिए हैं। 50 करोड़ के से नीचे की वो चोरी को चोरी नहीं मानते। तो ज़ाहिर बात है कि इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ यही फ़ायदा देखा होगा, इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया होगा जनरल बाजवा साहब का, कि बकौल के जब इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रजीम चेंज किया है। दोस्तों ये पहले दिन से यही लग रहा था कि ये सारा कारनामा अमेरिका का नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के लोग अंदर के लोग इसमें मुलव्वस ना हो। तो अमेरिका इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं डाल सकता, वो ख्वाह जितना मर्जी वो पावरफुल हो। ये अंदर के लोग जब शामिल होते हैं तो ही ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर मुल्क के साथ किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।